PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म। वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में शहरी वोट डालने आए। पोलिंग के दौरान सियासी कारकुनों में तलकलामी के कुछ वाक़यात हुए। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में PTI और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। रेंजर्स के जवानों ने मुश्तइल कारकुनान में बीच बचाव कराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ कोरोना में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मरियम नवाज समेत तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कें सैलाबी रेले गाड़ियां बहा ले गए। सड़कें डूब गईं। श्रीनगर हाईवे भी ज़ेर-ए-आब। कई घरों के तहखानों में पानी भर गया। सेक्टर E11 और 12 में सैलाबी रेलों से सबसे ज़्यादा मुतासर। सेक्टर E11 में दीवार गिरने के बाद घर के तहखाने में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। खातून और उनका बेटा जाँ बहा। पानी में फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। G9 खंसा कॉलोनी में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में भी बारिश का पानी जमा हो गया। नकासी आब का काम जारी। इस्लामाबाद के रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। शहरियों को दरियाए कोरंग और दरियाए सुआ के किनारों से दूर रहने की हिदायत। रावलपिंडी के नाला लई की सतह कम होने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मानसून बारिशों के दौरान शहरियों को खुसूसी एहतियात की ताकीद। कहा NDMA समेत तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का कह दिया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने PTI के MP नज़ीर चौहान को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया। उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार करके FIA साइबर क्राइम विंग ऑफिस पहुंचा दिया गया। मुकदमे में मजीद 2 अफराद नामजद। FIR वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज की गई। नज़ीर चौहान का कहना है कि शहजाद अकबर गैर मुंतखब हैं और सब कुछ वो करवा रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तालीमी इदारों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। स्कूल 2 अगस्त से ही खुलेंगे। कायम मकाम सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई एजुकेशन सेक्रेटरीज़ की वीडियो लिंक से शिरकत। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सूबे अपनी हुदूद में कोरोना की शरह के मुताबिक खुद फैसले करेंगे। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 30% के करीब पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल PMA का कहना है कि कोरोना टेस्ट न कराने वालों को शामिल करें तो शरह 40% बनती है। अस्पतालों में जगह भर गई है, अब गुंजाइश नहीं है। कराची में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। हुकूमत को सख्त इक़दाम करने होंगे ताकि लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के दायरे इख्तियार और चेयरमैन HEC को हटाए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। आप जब हुकूमत में थे तो कितने ऑर्डिनेंस जारी किए गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहसन इकबाल से इस्तफसार। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर हमने भी गलत किया तो मुआज़रत चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमेशा कोशिश की कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारजा पाक बहरीन मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास में शिरकत करेंगे। बहरीनी हम मनसब समेत आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अज़हर रब्बानी कहते हैं मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। गैर मुंतखब अफराद ड्राइविंग सीट पर हैं। अफगानिस्तान में ख़राब सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास तलब किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हतक इज़्ज़त के दावे पर जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ का हतक इज़्ज़त का दावा जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। जवाब में कहा है कि रकम की पेशकश नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से बराह रास्त नहीं बल्कि किसी के जरिए आई थी। उमर फारूक नाम के शख्स ने पेशकश का बताते हुए कहा कि अगर वो पनामा लीक्स की पैरवी छोड़ दें तो शहबाज शरीफ भारी रकम देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सिर्फ लीगल नोटिस भेजा। उनके इल्ज़ामात हतक इज़्ज़त के दावे में नहीं आते। शहबाज शरीफ सियासी मामलात को अदालतों में घसीटना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ की हतक इज़्ज़त का दावा खारिज करने की इस्तदा पर नून लीग का वज़ीर आज़म से मुआफ़ी का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ के अदालतों में फ़ेल होने के बाद इमरान साहब अपने इल्ज़ामात खुद वापस ले रहे हैं। यह है इनकी सियासत की हकीकत। 2 साल से ज़ायद अरसे से इमरान साहब अपनी ही दायर करदा दरख्वास्त के हक़ में कोई दलाइल पेश नहीं कर सके। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। 5 साल की स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क की समरी अगले हफ्ते तक मौखर। कोरोना फंड्स के बाकी मानदा फंड्स इस्तेमाल करने की भी मंजूरी। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम को 31 जुलाई को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील ने बताया कि वाक़े की CCTV वीडियोज़ का सारा डेटा निकाल लिया है। वीडियोज़ की फॉरेंसिक कराना है। मुलजिम को लाहौर ले जाना है ताकि मालूम हो सके वीडियो एडिटिंग तो नहीं हुई। मुद्दई के वकील का कहना था कि CCTV में वाज़ेह है कि ज़ाहिर जाफर ने जुर्म किया। कराची सीव्यू साहिल में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम शुरू होने के बाद मुअत्तल। KPT के मुताबिक तेज़ लहरों के सबब काम रोका गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं जहाज से डीफ्यूलिंग का अमल शुरू हो चुका है। डीफ्यूलिंग के बाद जहाज निकालने का अमल शुरू होगा। महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जूबली मार्केट कराची में कार्रवाई। दुकानदारों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। नाले पर कायम दुकानें गिराने से रोक दिया। कई दुकानदार ज़ेरे हिरासत। रवां माह के आगाज़ में जूबली मार्केट की 12 दुकानें गिर गई थीं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। ICC ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर बराजमान। पाकिस्तान के फ़खर जमान का रैंकिंग में 11वां नंबर बरकरार।